हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th की इंग्लिश की बुक के 3rd चैप्टर द चाइल्डहुड ऑफ गांधी जी को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द चाइल्डहुड ऑफ गांधी जी, जिसका मतलब हुआ कि गांधी जी का बचपन, यानी कि इस स्टोरी में हम गांधी जी के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर की थीम बताते हुए यहाँ राइट है, टीन ईयर्स वेर वेरी डिफरेंट फॉर पीपल इन द ओल्डन टाइम्स। रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट अबाउट महात्मा गांधीज लाइफ एज अ स्कूल बॉय। Do you feel your school days are different from his? Do your parents give you more freedom than he had? यानी कहा जा रहा है कि उस समय यानी पुराने टाइम में जो टीन ईयर्स मतलब होता है, जो बच्चे 13 से 16-17 की एज के होते हैं उन्हें टीन ईयर्स कहा जाता है। टीन ईयर्स उस समय अलग हुआ करते थे उन लोगों के लिए। रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, इस पैसेज को, इस स्टोरी को पढ़िए जिसमें महात्मा गांधी की लाइफ बताई गई है जब वो एक स्कूल बॉय थे, यानी छोटे बच्चे थे। डू यू फील योर स्कूल डेज आर डिफरेंट फ्रॉम हिज? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके स्कूल डेज़ उनके स्कूल डेज से अलग हैं? डू योर पेरेंट्स गिव योर मोर फ्रीडम दैन ही हैड? क्या आपके माता पिता आपको ज़्यादा आज़ादी देते हैं जितनी उनके पास नहीं थी, या उनसे ज़्यादा आज़ादी देते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे 4 बच्चों में। मोहनदास मदर पुतलीबाई वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल लेडी। मोहनदास की माता, जिनका नाम पुतलीबाई था, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और सेंसिबल लेडी थी। मोहनदास लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हर वेरी मच। मोहनदास उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। पुतलीबाई वॉज डीपली रिलीजियस। पुतलीबाई एक धार्मिक इंसान थी। शी रेस्पेक्टेड द रिलीजियस practices she had imbibed from her elders with complete faith and dedication. वो धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी, और जो कि उन्हें उनके बड़ों से मिले थे, और उनमें बहुत ज़्यादा फेथ और डेडिकेशन था। शी प्रेड बिफोर एवरी मील एंड वेंट टू द टेम्पल एवरी डे। वो हर बार खाना खाने से पहले प्रार्थना करती थीं और हर रोज़ मंदिर जाती थीं। शी फास्टेड फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक वो व्रत रखती थीं। शी बिलीव्ड दैट फास्टिंग हेल्प्ड इन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू रेजिस्ट टेम्परेशन। उनका मानना था कि फ़ास्ट रखने से, व्रत रखने से इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और हम लोभ से बच सकते हैं। पुतलीबाईज रेज्ड हर चिल्ड्रन स्ट्रिक्टली एंड मेड श्योर दैट दे फॉलोड ऑल दैट शी बिलीव्ड इन। पुतलीबाई ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी उनकी माता, और उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके बच्चे उन सभी चीज़ों में विश्वास रखें जिनमें वो रखती हैं। व्हेन मोहनदास वॉज 7 years old, जब मोहनदास 7 साल के थे, हिज फादर करमचंद गांधी गॉट अ न्यू जॉब इन राजकोट एंड मूव्ड आउट ऑफ द पोरबंदर। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी 7 साल के थे तो उनके पिता करमचंद्र गांधी को एक नई जॉब मिली राजकोट में, जिसकी वजह से उन्हें पोरबंदर छोड़ करके वहां जाना पड़ा। मोहनदास वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन हिज न्यू स्कूल। अब उनके नए स्कूल में मोहनदास बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थे। ही लाइक्ड रीचिंग स्कूल अर्ली, उन्हें स्कूल जल्दी पहुँचना पसंद था। सो ही मैनेज्ड विथ ईटिंग द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम डिनर्स इफ़ ब्रेकफास्ट वॉज नॉट रेडी। इसीलिए वो क्या करते थे कि अगर नाश्ता नहीं तैयार है तो वो रात का बचा हुआ खाना खाकर ही स्कूल जल्दी चले जाते थे। फ्राइटेंड ऑफ घोस्ट, रॉबर्स, स्नेक्स, मोहनदास वॉज लाइक एनी अदर स्मॉल टाउन बॉय। यानी कि भूतों से डरते थे, चोर लुटेरों से डरते थे, सांपों से डरते थे। मोहनदास भी एक उन्हीं बच्चों की तरह थे जो उस टाउन में रहते थे, यानी वो एक नॉर्मल बच्चे थे। बिकॉज ऑफ हिज फियर्स ही वॉन्टेड अ लाइट इन हिज बेडरूम ऑल नाइट। अपने डर की वजह से वो उनके कमरे में रात भर लाइट खुली रहती थी। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एनी वेयर इन द डार्क, और उन्हें अंधेरे में बाहर जाने से डर लगता था। पुतलीबाई हैड इंस्टिल्ड अ ग्रेट सेंस ऑफ ऑनेस्टी इन हर चिल्ड्रन। पुतलीबाई ने अपने बच्चों को ईमानदारी का एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ा रखा था, यानी उनके बच्चे ईमानदार थे। मोहनदास डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ टेलिंग लाइज टू हिज मदर। मोहनदास को अपनी माँ से झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वॉज ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट, वो हमेशा ईमानदार थे। अनफॉर्चुनेटली द हाई स्कूल ही वेंट टू इन राजकोट पुट मोहनदास इन अ सिचुएशन वेयर ही हैड टू डू दिस। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो हाई स्कूल में थे
और राजकोट गए थे तो मोहनदास एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां उन्हें ऐसा करना पड़ा, यानी वो पिछले सेंटेंस से इस लाइन को जोड़ा जा रहा है, उन्होंने अपनी माँ से झूठ बोला। सडन एक्सपोजर टू डिफरेंट बॉयज़ फ्रॉम अदर कल्चर्स मेड हिम क्वेश्चन हिज एग्जिस्टिंग बिलीव्स, यानी कि अचानक से हाई स्कूल में जब उन्हें इतने ज़्यादा कल्चर्स के बच्चे मिले अपने साथ, तो उन्हें अपने जो उनकी मान्यताएँ थी उन पर उन्हें सवाल उठने लगे, अपने मन में उनके सवाल आने लगे। व्हेन मोहनदास कंप्लीटेड हिज क्लास 5 ही हैड टू गो टू अल्फ्रेड हाई स्कूल। जब मोहनदास ने अपनी 5th क्लास कंप्लीट कर ली तो उन्हें अल्फ्रेड हाई स्कूल जाना था। इट वॉज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो एक इंग्लिश माध्यम का स्कूल था। देयर ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट बॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स। वहाँ पे उनके पास अवसर था कि वो अलग अलग तरह के बच्चों से, अलग अलग तरह से के स्टूडेंट से मिले जो कि अलग अलग धर्मों को मानते हैं और अलग अलग समाज से आते हैं। देयर वेर हिंदूज़, मुस्लिम्स एंड पारसीज़, वहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और पारसी भी थे। वंस अ ब्रिटिश ऑफिशियल केम टू मोहनदास क्लास टू इंस्पेक्ट अल्फ्रेड हाई स्कूल। एक बार की बात है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर मोहनदास की क्लास में आए अल्फ्रेड हाई स्कूल की जांच करने के लिए। द क्लास टीचर हैड वार्न्ड हर स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट बी ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर। क्लास टीचर ने सबको वार्निंग दे रखी थी कि सभी लोग अपना अच्छे से अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे, यानी कि कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। द बॉयज़ हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल, लड़कों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। हाउएवर व्हेन द ऑफिशियल गेव द बॉयज़ 5 words to spell, मोहनदास हैड अ प्रॉब्लम। हालांकि जब उस ऑफिसर ने लड़कों को 5 स्पेलिंग्स दी स्पेल करने के लिए, तो मोहनदास को एक दिक्कत थी। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्पेल द वर्ड केटल। उन्हें नहीं पता था कि वर्ड केटल को KETTLE को कैसे स्पेल करना है। व्हेन द टीचर सॉ मोहनदास स्पेलिंग ही विस्पर्ड, कॉपी क्विकली द राइट स्पेलिंग फ्रॉम द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जब उनकी टीचर ने देखा कि मोहनदास को सही स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो उनकी टीचर ने फुसफुसाया और कहा कि अपने बगल में बैठे लड़के की कॉपी से वो स्पेलिंग लिख लो। मोहनदास रिफ्यूज़, तो मोहनदास ने मना कर दिया। द टीचर वॉज अपसेट बट मोहनदास कुड नॉट बी कन्विंस्ड। टीचर उदास थी लेकिन मोहनदास नहीं माने, यानी उन्होंने दूसरे बच्चे की कॉपी से चीटिंग नहीं की। अल्फ्रेड हाई स्कूल वॉज द place which taught Gandhi how important it is for people from different religious backgrounds to live together. अल्फ्रेड हाई स्कूल में ही गांधी जी ने ये सीखा कि कितना ज़रूरी है कि अलग अलग धर्म और अलग अलग समाज से आने वाले लोग एक साथ रहें। Although he did not believe in God at that time, हालांकि वो उस समय भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे, he listened to people from different backgrounds and understand the values which different religions taught. हालांकि उस समय वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो हर एक पर्सन की सुनते थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और क्या उनके रिलीजन्स उन्हें सिखा रहे हैं, ये भी वो सुनते और देखते थे। मोहनदास फैमिली फॉलोड ऑल द रूल्स ऑफ हिंदू रिलीजन। मोहनदास की फैमिली हिंदू धर्म के सभी नियमों का पालन करती थी। ऑल्दो मोहनदास डिड नॉट एंजॉय द आइडिया ऑफ फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जबकि मोहनदास को ये पसंद नहीं था कि वो धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करें या माने। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट हिज फैमिली एंड स्पेशली हिज मदर, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि वो अपनी माता के खिलाफ ना जाए, अपनी फैमिली के खिलाफ ना जाए। व्हेन मोहनदास वॉज जस्ट 12 years old, his mother told her sons that they should not touch the boy who would visit their home to clean their toilets. जब वो 12 साल के थे तो उनकी माँ ने उनके बेटों को कहा कि बेटा आपको उस लड़के को नहीं छूना है जो हमारे घर में टॉयलेट क्लीन करने के लिए आता है। इफ़ एवर दे टच्ड हिम एक्सीडेंटली, और अगर कभी वो गलती से छुल भी जाते हैं उसे, दे हैड टू हैव अ बाथ इमीडिएटली, तो उन्हें जल्दी से तुरंत नहाना पड़ेगा। ऑल्दो गांधी आर्ग्यूड विद हिज मदर अबाउट दिस, ही ऑलवेज फॉलोड हर विशेस। ऑल्दो गांधी आर्ग्यूड विद हिज मदर अबाउट दिस, गांधी जी ने इस बात के लिए अपनी माँ से बहस भी की, जबकि वो अपनी माँ की सारी विशेस पूरी करते थे, फिर भी उन्होंने इस बात के लिए अपनी माँ से बहस की। अ टर्निंग पॉइंट इन मोहनदास लाइफ वॉज व्हेन ही वेंट टू सी अ प्ले ऑन हरीश चंद्र। जो एक टर्निंग पॉइंट आया, यानी कि एक मोड़ आया उनके मोहनदास की ज़िंदगी में, वो तब आया जब वो हरीश चंद्र के बारे में एक खेल देखने, एक प्ले देखने, एक नाटक देखने गए। हरीश चंद्र वॉज अ किंग हु अंडरवेंट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड एंडेड अप सेलिंग हिज वाइफ एंड सन। हरीश चंद्र जो थे वो एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे जिन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखनी पड़ी, और अंत में उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बेटे को सेल कर दिया, बेच दिया। ही कुड हैव अवॉइडेड दैट हैड ही बीन विलिंग टू टेल अ लाई, बट हरीश चंद्र वुड नॉट लाई। यानी वो कह रहे हैं यहाँ पे कि हरीश चंद्र को अपनी वाइफ और सन को बेचना नहीं पड़ता अगर वो
झूठ बोल देते, लेकिन हरिश्चंद्र ने झूठ नहीं बोला। द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑन गांधीज माइंड वॉज सो डीप दैट ही हेटेड द वेरी आइडिया ऑफ टेलिंग लाइज। इस कहानी का, इस स्टोरी का, इस नाटक का गांधी जी के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो नफ़रत करने लगे झूठ बोलने की बात से ही, झूठ बोलने से वो नफ़रत करने लगे। व्हेन मोहनदास वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, जब मोहनदास 14 साल के थे, हिज फ्रेंड मेहताब इंट्रोड्यूस्ड हिम टू मीट, तब उनके दोस्त मेहताब ने उन्हें मीट से इंट्रोड्यूस कराया, यानी मीट के बारे में बताया या मीट खाने के लिए बोला। मेहताब कन्विंस्ड मोहनदास बाय सेइंग दैट इंडियंस कुड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डिफीट द ब्रिटिश इफ ऑल इंडियंस बिगैन टू ईट मीट। मेहताब, जो कि मोहनदास जी का दोस्त था, उन्होंने, मोहनदास की दोस्त ने ये कहकर उन्हें मना लिया मीट खाने के लिए कि अगर सभी भारतीय मीट खाने लगें तो फिर वो ब्रिटिशर्स को हरा देंगे, उन्हें भगा देंगे यहाँ से। मोहनदास एट इट बट वॉज वेरी गिल्टी अबाउट नॉट टेलिंग हिज मदर अबाउट इट। मोहनदास ने उस समय उस मीट को खा तो लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिल्टी थे कि उन्होंने इस बारे में अपनी माँ को नहीं बताया। आफ्टर मोहनदास लेफ्ट स्कूल इट वॉज डिसाइडेड दैट ही वुड गो टू इंग्लैंड एंड स्टडी लॉ। जब मोहनदास ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो ये पहले से ही तय था कि वो इंग्लैंड जाएंगे और कानून के बारे में पढ़ेंगे। मोहनदास वॉज ईगर टू गो बट हिज मदर वॉज वरीड। मोहनदास वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, इंग्लैंड जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, लेकिन उनकी माँ चिंतित थी। She took him to Jain monk and made him promise that he would not touch wine, women or meat. वो मोहनदास करमचंद गांधी जी को एक जैन मॉन्क के पास ले गई, जैन साधु के पास ले गई, और वहाँ पे ये उनसे वचन लिया कि आप कभी भी वाइन नहीं टच करेंगे, यानी शराब नहीं टच करेंगे, लेडी को टच नहीं करेंगे किसी भी, और ना ही मीट को टच करेंगे। मोहनदास वॉज लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड इन हिज लाइफ। मोहनदास 18 साल से कम के ही थे जब उनकी ज़िंदगी में ये हुआ, यानी उनकी माँ ने ये प्रॉमिस उनसे लिया। ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू हिज मदर ऑल दो हिज स्टे इन इंग्लैंड एंड फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर। उनकी माँ ने जो वचन लिया था, उन्होंने उस वचन को निभाया जब तक कि वो इंग्लैंड में रहे, और उसके कई सालों तक बाद भी उन्होंने ये वचन निभाया।